विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में महायुति ने महाविकास आघाड़ी को करारा झटका दिया है। महायुति के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं और राष्ट्रवादी शरद पवार समूह के प्रायोजित उम्मीदवार किसान मजदूर पार्टी के नेता जयंत पाटिल को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रज्ञा सातव ने उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल की है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जीत के लिए आवश्यक वोट न होने के बावजूद ठाकरे के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर ने सभी पार्टियों के नेताओं के संबंधों के बल पर जीत हासिल की है। लोकसभा परिणाम से निराशा में डूबे महायुति को विधान परिषद के परिणाम से एक बार फिर जीत का स्वाद चखने को मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार विधान परिषद चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार अभियान चलाया था, क्योंकि नतीजों से साफ पता चलता है कि कांग्रेस के 7 से 8 वोट बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज शुक्रवार को मतदान हुआ और 1 घंटे के अंदर वोटों की गिनती भी हो गई। विधानसभा के 288 सदस्यों में से 274 ने चुनाव में मतदान किया। अंतिम नतीजे के मुताबिक बीजेपी के परिणय फुके, पंकजा मुंडे, अमित गोरखे, सदाभाऊ खोत, योगेश टिलेकर, शिंदे ग्रुप के कृपाल तुमाने, भावना गवली और अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर ने जीत हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को निर्वाचित कराने के लिए पर्याप्त वोट थे। शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार गुट को वोटों में सामंजस्य बिठाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ विधायकों के टूटने की आशंका थी, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहे। राजनीतिक हलके में कहा जा रहा था कि विधान परिषद चुनाव में शरद पवार अजित पवार के विधायकों को झटका देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए अजित पवार ने चुनाव की बेहतरीन योजना बनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अजित पवार के दोनों उम्मीदवार जीत गए। दूसरी ओर सर्वदलीय संबंधों के बल पर ठाकरे गुट के मिलिंद नार्वेकर विधायक बने हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा सातव ने भी जीत हासिल की, लेकिन चर्चा है कि कांग्रेस विधायकों के 7 से 8 वोट बढ़ चुके हैं। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के वोट बढ़ गए थे। 2 साल पहले हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के वोट बढ़ गए थे। हालांकि इस समय सभी पार्टियों पर टूट का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए बीजेपी ने अपने विधायकों को मुंबई के कुलाबा स्थित प्रेसिडेंट होटल में रखा था, तो वही शिवसेना ठाकरे गुट ने अपने विधायकों को परेल के आईटीसी होटल में रखा। वही एनसीपी विधायक अजित पवार ने सांताक्रूज के ललित होटल में अपने विधायकों को ठहराया हुआ था, तो वही शिवसेना शिंदे गुट के सभी विधायक होटल ताजलैंड एंड्स में रुके हुए थे। राजनीतिक दलों ने ये भी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी कि उनके विधायक विपक्ष के गले न उतरे। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिले हैं और अब विधान परिषद चुनाव में महायुति ने एमवीए गठबंधन को करारा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।